तो चलिए आज हम एक ऐसे रास्ते की कहानी जानते हैं जहां हर मोड़ पर मौत इंतजार कर रही थी। ये कहानी है चंदनपुर जाने वाले एक शापित पथ की, जहां दो दोस्त एक बहुत ही भयानक सफर पर निकले थे। आइए इस डरावनी यात्रा के हर एक पहलू को समझते हैं। ये लाइन सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी का सार है। ये हमें बताती है कि मंजिल क्या है। ये उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी वो खतरा है जिसका सामना हमारे किरदारों को करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये रास्ता खुद एक जिंदा चीज है जो बस अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। अब जरा माहौल को समझिए। अमावस्या की काली रात, घना अंधेरा और एक खौफनाक सन्नाटा। इस सन्नाटे को अगर कोई चीज तोड़ रही थी तो वो थी बस बैलगाड़ी के पहियों की चरमराहट और बैलों के गले में बंधी घंटियों की धीमी आवाज, जो आने वाले किसी बड़े खतरे का इशारा दे रही थी। तो इस सफर के बीच में है दो दोस्त, रामू और मोहन, और दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। रामू डर से कांप रहा है, उसे महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ मोहन बहादुरी का दिखावा कर रहा है और डर को एक कमजोरी मानकर टाल रहा है। दोनों के बीच का यही फर्क कहानी को आगे बढ़ाएगा। रात जैसे जैसे बढ़ रही थी, उनका डर और प्यास दोनों ही बेकाबू होते जा रहे थे। गला इतना सूख चुका था कि मुंह से आवाज निकलना भी मुश्किल था और पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। अब उन्हें इस खतरनाक जंगल में मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो उन्हें और भी बड़ी मुश्किल में डालने वाला था। और ठीक तभी उन्हें दूर एक झोपड़ी नजर आती है। अब इस घने अंधेरे में ये एक उम्मीद की किरण तो थी, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये सच में मदद की जगह थी या कोई बहुत बड़ा जाल उनका इंतजार कर रहा था। जब वो झोपड़ी में पहुंचते हैं तो एक बूढ़ा आदमी उनका स्वागत करता है, उन्हें पानी देता है, लेकिन वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं लगता, खासकर उस बूढ़ी औरत की वजह से जो उन्हें बस खोरे जा रही थी, एक अजीब डरावनी नजर से। उसकी खामोशी शब्दों से कहीं ज्यादा कह रही थी। और फिर वो चुप्पी टूटती है। बूढ़ी औरत की चेतावनी उनके डर को सच साबित कर देती है। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, ये साफ साफ इशारा था कि वो किसी ऐसी जगह पर हैं जहां शैतानी ताकतों का राज है। बूढ़े आदमी ने भी उन्हें रोका, रात में घूमने वाली बुरी आत्माओं का हवाला दिया, पर मोहन के सिर पर तो बस चंदनपुर पहुंचने का जुनून सवार था। और बस यही फैसला, इस चेतावनी को नजरअंदाज करने का फैसला, उन्हें सीधे खतरे के मुंह में धकेल देता है। अभी वो उस झोपड़ी से निकले ही थे कि उन्हें लगा कि शायद अब सब ठीक है, लेकिन तभी एक और अजीब सी शक्ल सामने आ जाती है। एक और बूढ़ा आदमी बीच सड़क पर खड़ा उनका रास्ता रोक लेता है। उसकी चेतावनी तो पहले से भी ज्यादा साफ थी कि हवा में मौत तैर रही है। ये चेतावनी तो सबसे साफ थी, सीधी सीधी मौत की बात, पर फिर भी वो इसे भी अनसुना कर देते हैं। चेतावनियों को लगातार नजरअंदाज करने की ये आदत ही उन्हें उनके अंजाम के और करीब ले जा रही थी। कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब उन्हें एक अकेला मुसाफिर मिलता है। वो उसे भी अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं, लेकिन उसकी खामोशी, वो खामोशी माहौल को और भी ज्यादा बेचैन कर देती है। आखिर ये है कौन, दोस्त या दुश्मन? अब प्यास तो बुझ गई, पर अब भूख सताने लगी। और फिर जैसे किसी जादू की तरह अचानक से एक ढाबा नजर आता है। इस वीरान जगह में ये किसी सपने जैसा था, लेकिन भूख के आगे वो रुकने पर मजबूर हो गए। लेकिन जैसे ही वो अपने उस तीसरे साथी को बुलाने के लिए मुड़ते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। वो आदमी गायब हो चुका था, कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। बस इसी पल उन्हें समझ आ गया कि वो किसी आम मुसीबत में नहीं, बल्कि अलौकिक शक्तियों के बीच फंस चुके हैं। ढाबे वाले के शब्द सुनकर तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये बुलावा नहीं था, ये एक धमकी थी जो एक मुस्कुराहट के पीछे छिपी थी। उन्हें एहसास हो गया कि वो एक जाल में फंस चुके हैं और वो वहां से अपनी जान बचाकर भागे। पर भागकर जाते भी कहाँ तक? जैसे ही वो भागते हैं, उस सड़क की असली और सबसे खौफनाक सच्चाई उनके सामने आ जाती है। एक भयानक काली परछाई उनका रास्ता रोक लेती है और उन्हें समझ आ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। वो परछाई एक भयानक रूप में बदलने लगती है। वो धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठती है, उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमकती हैं और फिर वो अपना असली रूप दिखाती है, एक विशाल मांस खाने वाला राक्षस जो हवा में तैर रहा था। ये एक ऐसा मंजर था जो किसी की भी रूह कंपा दे।
और फिर वो राक्षस अपनी भयानक आवाज में अपना मकसद साफ करता है। वो बताता है कि ये सड़क उसका शिकारगाह है और रामू और मोहन उसका अगला भोजन। अब तो उनकी किस्मत का फैसला हो चुका था। जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म, सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, ठीक उसी पल जब वो राक्षस हमला करने ही वाला था, आसमान से एक तेज चमकीली रोशनी नीचे उतरती है जो उस बुराई का सामना करने आई थी। उस रोशनी के साथ एक बहुत ही शक्तिशाली आवाज गूंजती है। एक सिद्ध साधु जो दिव्य शक्तियों से लैस थे, उनकी रक्षा के लिए आ चुके थे। और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई, अंधेरे और रोशनी की, बुराई और अच्छाई की। एक तरफ वो राक्षस था जो सब कुछ निगल जाना चाहता था, और दूसरी तरफ थे वो साधु जो रक्षा करना चाहते थे। ये सिर्फ जिस्मों की लड़ाई नहीं थी, ये आत्मा की लड़ाई थी। साधु ने अपने मंत्रों की शक्ति से एक बिजली जैसी ऊर्जा छोड़ी। वो राक्षस आग के लपटों में घिर गया। उसकी चीखें पूरी रात में गूंजती रहीं और आखिर में वो बस काले धुएं के एक बादल में बदलकर गायब हो गया। सब कुछ शांत होने के बाद साधु ने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया कि इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका साहस और ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है। और फिर सुबह होती है। रामू और मोहन आखिरकार चंदनपुर पहुंच तो जाते हैं, जिस्मानी तौर पर सही सलामत, लेकिन उस रात के खौफ ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जब हम जिंदगी के ऐसे ही अंधेरे रास्तों से गुजरते हैं तो हमें क्या बचाता है? हमारी अपनी हिम्मत या कोई ऐसी शक्ति जो हमारी समझ से परे है? शायद जवाब इन दोनों में ही कहीं छिपा है।